हेलो बच्चों, कैसे हो? आई थिंक आप लोग सब बस बहुत अच्छे होगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे हो। चलो अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ाई करो, जमकर पढ़ाई करो। ठीक है। बोर्ड्स आने वाले हैं, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए, है ना। मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम संजीत भारती है। ठीक है। मैं आपको आज के समय, आज के दिन, आज आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर व्हाट इज द केमिकल एंड व्हाट इज द रिएक्शन। ठीक है। देखिए केमिकल होते क्या, यानी कि जब भी कोई ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वाइंड होते हैं ना, ठीक है, तो वो चीज कहलाते हैं आपके रिएक्शन। ठीक है। यानी कि कन्वर्शन ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द प्रीवियस टू न्यू वंस, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड व्हेन द केमिकल इज इंक्लूडेड इन दैट, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में हो गया, है ना। केमिकल रिएक्शन में आपको अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि क्या होता है, द कन्वर्शन ऑफ chemicals from previous ones to new one। ठीक है। कन्वर्शन ऑफ केमिकल्स फ्रॉम प्रीवियस वन टू न्यू वंस। ठीक है। ये और इसके बाद ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ chemicals more than two elements and formed a new substances। ठीक है। ओके। ये हो गए केमिकल रिएक्शन। जैसे कुछ आपको बता देता हूं, जैसे कि C6H12O6 को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेंगे? ठीक है। ये मिलेंगे CO2 प्लस H2O प्लस C, ये प्लस O। ठीक है, O2। तो ये क्या हो गए? ये केमिकल रिएक्शन हो गए। ठीक है। ये इस तरह से केमिकल रिएक्शन करेंगे, है ना। क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रोसेस, या किस प्रोसेस से कब हमको कुछ भी, जैसे कि कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया तो ये मिलेंगे तो CO2 बनाएंगे। ठीक है। ये तो इस तरह से ये हो गया। अब मान के चलिए कार्बन प्लस O2 मिलेंगे तो ये भी CO2 बनाएंगे और प्लस यहाँ पर आपका। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो हो गया वो कहलाएंगे क्या? केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ द substances to form the new substances, this is called chemical reaction। जब दो substances आपस में combined करेंगे तो वो कहलाएंगे chemical reaction। ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर chemical reaction हो गया। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूँ। ठीक है। chemical reaction में क्या करते हैं, तो ये और changes of the element, rearrangement of the, rearrangement of the atoms, not only conversion of element। ठीक है। ये if the chemically combined element to formed a new substance must be same element। ठीक है। ये यानी कि देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि सिर्फ एलिमेंट्स के
एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इनका रीअरेंजमेंट होता है, इनका कन्वर्शन होता है। लेकिन जब ये रीअरेंजमेंट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये लेफ्ट साइड जो यानी कि जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्शन के बाद बदल जाएंगे, वो एलिमेंट वही रहेंगे, बट इनके अरेंजमेंट जो होगा एटम्स का वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपका कहलाएंगे केमिकल रिएक्शन, ओके। और केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उनके कुछ प्रोसेस भी होते हैं, कुछ अलग तरीके होते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी बाद में, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन को कैसे पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुए, ठीक है। यानी कि हाउ टू नो केमिकल रिएक्शन हैपन, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिसके बेसिस पर हम लोग पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वो कौन कौन से हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जिसके बेसिस पर केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है ना। तो ऑब्जर्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन क्या है, ऑब्जर्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग ये 5 तरह से कर सकते हैं, जैसे कि चेंजेस इन कलर, ठीक है। दूसरा चेंजेस इन टेम्परेचर, ठीक है। तीसरा चेंजेस इन स्टेट, ठीक है। चौथा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। और पांचवा चेंजिंग ऑफ कलर, ये हो गया टेम्परेचर, स्टेट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और ये हो गया चेंजिंग इन फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। ये 5 ऑब्जर्वेशन है जिसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं क्या, कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो इनको बारी बारी से हम लोग देखते हैं, यानी कि रिएक्टेंट यानी कि जो केमिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में वो लेफ्ट साइड होंगे, तो उनको पता कैसे करेंगे कि कुछ केमिकल में कन्वर्शन हुए हैं, तो उनका कलर या फिर जो भी बेसिस पर, ठीक है। तो देखते हैं पहले चेंजेस इन कलर। तो कलर के बेसिस पर जो रिएक्शन होते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ ये यहां पर इस तरह से, ठीक है। तो चेंजेस जैसे कि कुछ बता देता हूं, मान के चलो कि चेंजेस इन कलर जैसे कि CuSO4, ठीक है, प्लस CuSO4 प्लस Fe, है ना। तो ये CuSO4 ये कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग आयरन के साथ ट्रीट करते हैं ना, तो ये बन जाता है FeSO4 ये बन जाता है, ठीक है। और Cu बन जाता है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर से हो जाएंगे किस कलर में, ग्रीन कलर में, ठीक है। ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाए, तो इस देखिए चेंज हुआ ना कलर, ठीक है। तो कलर चेंज हो गया, तो इससे हम लोग पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो गया। कुछ और भी बता देता हूं, जैसे कि FeOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और प्लस एल्युमिनियम, है ना। यानी कि फेरस हाइड्रेट को जब एल्युमिनियम के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेंगे, ये बनेंगे आपका Al2, ठीक है, AlOH का होल ट्वाइस प्लस Fe, ठीक है। ये तो ये किस कलर के थे, ये आपका ग्रीन कलर का था, ठीक है, ये ग्रीन कलर का। और जैसी एल्युमिनियम के साथ ट्रीट करेंगे ये बन जाते हैं कलर लेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। कुछ और भी बता देता हूं, ठीक है, जैसे कि अब मतलब Fe, ठीक है, OH का होल ट्वाइस, और इसको हम लोग करते हैं जिंक के साथ, तो ये बना देंगे क्या, ZnOH का होल ट्वाइस और प्लस यहाँ पर Fe, ठीक है। तो ये किस कलर के थे, ये ग्रीन कलर के हैं ना, ठीक है, ये ग्रीन कलर के हैं। इसका कन्वर्सन किस में हो रहा है, कलर लेस में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। आ रहे ना भाई, हाँ श्योर, ठीक है। ये अब एक और देखते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, Al2SO4, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं कॉपर के साथ, Cu, ठीक है। ये एल्युमिनियम सल्फेट को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, कॉपर के साथ, तो ये क्या बना देगा, CuSO4,
4, ठीक है, और प्लस Al, ठीक है। यहाँ तो ये एल्युमिनियम सल्फेट जो था वो कलरलेस था, ठीक है। अब ये कॉपर सल्फेट जो है वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं क्या कि कलर चेंज हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ केमिकली कॉम्बिनेशन या केमिकली रिएक्शन पॉसिबल हो गए, ठीक है। तो ये हो गए आपके कलर चेंजेस का। जैसे कि कॉपर सल्फेट में आयरन डाल दिया तो फेरस सल्फेट बनाया, तो ये ग्रीन कलर के अपीयर हो गए, तो यहां पर ये हो गए, ओके। चलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए चेंजेस इन कलर, चेंजेस इन कलर हो गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं चेंजेस इन टेम्परेचर, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है कि जब वो रिएक्शन करते हैं तो उनका इनिशियल टेम्परेचर कुछ और होता है, और रिएक्शन करने के बाद उनका फाइनल टेम्परेचर कुछ और होता है। तो इस बेसिस पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि केमिकल कुछ अंदर हुआ है, वो रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए कुछ ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, बैरियम हाइड्रेट को सब अमोनियम क्लोराइड के साथ, जैसे कि बैरियम हाइड्रेट को, ठीक है, प्लस अमोनियम NH4Cl, ठीक है, बैरियम अमोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यह बनाएगा, क्या बनाएगा, Ba, ठीक है, बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस, ठीक है, हाइड्रेट है तो यह अमोनियम हाइड्रेट बनाएंगे, ठीक है। तो NH3 ये बनाएंगे क्या, NH3 बनाएंगे, और प्लस में क्या बना देंगे, यहां पर H2O बना देंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये बैरियम क्लोराइड, इसका टेम्परेचर जो था वो कुछ और है, ठीक है, और जब ये बैरियम क्लोराइड के साथ होंगे ना तो इसके टेम्परेचर में क्या आ जाएंगे, वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब भी होगा तो इसमें टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे क्या हो जाएंगे, ये देखिए मतलब गर्म हो जाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसी तरह मान के चलो जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, स्लैग, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ड्राई एसिड है, ठीक है। इसको अगर हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या रिलीज करेगा, हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना भाई, टेम्परेचर हीट एनर्जी रिलीज कर रहा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका टेम्परेचर के चेंजेस के कारण रिएक्शन पता चल रहा है, ठीक है। उसी तरह से मान के चलो मीथेन CH4 प्लस O2, ठीक है, मीथेन को जब ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो बनाएगा क्या, CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये H2O प्लस बनाएगा हीट एनर्जी, ठीक है। ये मीथेन को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और ये बनाएगा। तो यहाँ पर भी चेंजेस इन टेम्परेचर हो रहे हैं, ठीक है। तो चेंजेस इन टेम्परेचर के कारण यहाँ पर रिएक्शन हम लोग को ऑब्जर्व हो पा रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, चेंजेस इन टेम्परेचर के कारण। अब देखिए अब थर्ड है आपका ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब फॉर्मेशन, पहले ये समझ लीजिए कि प्रेसिपिटेट होते क्या है, यानी कि प्रेसिपिटेट का मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब अनडिसॉल्व्ड particles formed during chemical reaction, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के समय जो ऐसे सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है जो कि डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बॉटम में जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो उस तरह के पार्टिकल्स को कहते हैं क्या, ये प्रेसिपिटेट, ठीक है। इट इज सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, ये कैसे होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये पाउडरी फॉर्म में जनरली मिलते हैं, तो ये होते हैं। अब देखिए इसके रिएक्शन में आपको कुछ मतलब केमिकल इक्वेशन दिखाता हूं कि कैसे होते हैं। तो जैसे मान के चलिए
कि पोटेशियम आयोडाइड को जब प्लम्बम नाइट्रेट के साथ, ये पोटेशियम आयोडाइड को PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये प्लम्बम नाइट्रेट के साथ करते हैं तो बनाएंगे क्या, प्लम्बम, ये थी पोटेशियम प्लम्बम या तो प्लम्बम आयोडाइड यानी कि PbI2, ठीक है, PbI2 बनाएंगे और साथ में पोटेशियम NO3 ये बना देंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो होंगे ना ये PPT हो जाएंगे, याद रखिएगा प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म ये प्रेसिपिटेट का होता है PPT इस तरह से, और ये PPT होते हैं और इसको जनरली इस एरो से दिखाया जाता है, डाउनवर्ड एरो से, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि वो बॉटम में जाकर सेटल हो जाता है, इस कारण से उसको हम लोग डाउनवर्ड, तो ये प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। उसी तरह से कुछ और रिएक्शन बताते हैं, जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि H2SO4 प्लस, अब इसके साथ क्या, तो कुछ ऐसा बताओ, BaCl2, ठीक है, बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम क्लोराइड है तो ये रिएक्शन करेगा तो बैरियम सल्फेट बनाएंगे, BaSO4 बनाएंगे और प्लस क्या बनाएंगे, HCl, ठीक है, HCl, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, PPT, ठीक है, यानी कि प्रेसिपिटेट, ओके। और प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या से दिखाते हैं, डाउनवर्ड एरो से, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से अगर मान के चलो कि सिल्वर नाइट्रेट, जैसे कि Ag, ठीक है, AgNO3 का होल ट्वाइस है, ठीक है। अब इसको पोटेशियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, यानी कि KCl, तो ये बनाएंगे क्या, पोटेशियम सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl2 प्लस पोटेशियम NO3 ये बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये AgCl2 क्या हो गए, ये भी आपका PPT यानी कि प्रेसिपिटेट हो गए, क्लियर। तो इस तरह से आप हो गए, तो यहां पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन क्या हो गया, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड जब प्लम्बम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्लम्बम आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा और प्लम्बम आयोडाइड जो होता है वो PPT होता है। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड को बैरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बैरियम सल्फेट बनाएंगे और HCl बनाएंगे, तो बैरियम सल्फेट आपका PPT यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आपका है क्या, यहां पर ऑब्जर्वेशन में नेक्स्ट है आपका, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है, जहां समझ में नहीं आएगी वहां पॉज करके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। ये अब हो गया, अब टेम्परेचर हो गया, अब फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, ठीक है, ये भी इंडिकेशन है कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। कैसे कैसे होते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ गैसेस यानी कि व्हेन टू और मोर देन two substances treated with each other, and formed a new substances with gases with substances with evolution of gases, with evolution of gases, ठीक है। ये तो इसमें गैसेस में इवोल्यूशन कैसे होते हैं, तो कुछ आपका होगा, तो जैसे कि कुछ, ठीक है, ये हो गया। तो जिंक, जैसे कि कोई भी, याद रखिएगा एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब भी आप एसिड को, ठीक है, किसी भी मेटल के साथ ट्रीट करिएगा तो डेफिनेट है कि वहां पर गैसेस का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। ये आपका है जैसे कि H2SO4 प्लस, ठीक है, Ca, ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट
SO4 बनेंगे और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेंगे। ओके, देखिए मैं अभी बैलेंस करने के लिए आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बैलेंसिंग बताऊंगा, आखिर बैलेंस क्यों होते हैं, ठीक है, ये कैसे कैसे रिएक्शन हो रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। बट अभी आप ये केमिकल्स के थ्रू फैमिलियर हो जाइए क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये उसके साथ आप कुछ और भी बता दीजिए, देखिए कि जैसे कि जिंक प्लस HCl, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, जिंक क्लोराइड प्लस क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब कुछ अब आ रही है समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। ये अब एक और आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, Fe यानी कि Fe प्लस H2O। यहाँ मैंने वाटर को क्यों लिया है, ठीक है, क्योंकि वाटर जो होता है वो कभी प्योर फॉर्म में रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये आपका कुछ ऐसा वाटर है जो कि रिएक्शन करने को तैयार है, ठीक है। ये तो यहां पर बनाएंगे क्या, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, Fe3 प्लस O4, ठीक है। ये क्या होते हैं आगे मैं बताऊंगा। यहां पर ये क्यों रिएक्शन करते हैं, याद रखिएगा, वाटर कभी भी रिएक्शन करता है लेकिन उसके लिए स्पेशल कंडीशन बनते हैं तब वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये बन गया, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, गैस को इस तरह से ये डिनोट किया जाता है ऊपर एरो से, और नहीं तो स्मॉल g से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये हो गया। अब कुछ आपको ऐसा कुछ है और जितना भी मेटल है तो बाकी सब आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए ऑब्जर्वेशन ये हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस हो गया। अब आपका बच गया है क्या स्टेट कैसे चेंज होता है, ठीक है, यानी कि स्टेट का चेंजेस कैसे होता है, ठीक है। देखिए स्टेट में होते हैं क्या, कन्वर्जन ऑफ स्टेट इनटू सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और एक और आपका है क्या, एक्वस, ठीक है। ये चार स्टेट है जिसके बेसिस पर हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं कि इस तरह से उनके चेंजेस होंगे, ठीक है। जैसे अब आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, स्टेट जैसे कि यहां पर कुछ रिएक्शंस के साथ जैसे, ठीक है, अमोनिया को जब ऑक्सीडाइज्ड करोगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में वाटर भी आएंगे, ठीक है। तो देखिए अमोनिया यानी कि अमोनिया जो है वो गैसेस है, ऑक्सीजन भी गैसेस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस है, बट वाटर क्या है, लिक्विड है। तो यहां पर स्टेट का चेंजेस हो रहा है, ठीक है, जैसे कि NH4 प्लस O2, ठीक है, ये कन्वर्ट हुए तो क्या बनेंगे, ठीक है, ये बनेंगे आपका ये CO2, ठीक है, सॉरी मीथेन NH4 में CH4 होता है, CH4, ठीक है। तो ये बनाएंगे CO2 प्लस H2O, ठीक है। और देखिए ये मीथेन है तो डेफिनेटली यहां पर क्या बनेंगे आपका गैसेस, ये गैसेस होंगे, बट ये आपका लिक्विड होगा, ठीक है। तो ये लिक्विड है, इसका मतलब ये जो है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, और ये लिक्विड में स्टेट में। तो इस तरह से इनका स्टेट जो होता है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर अमोनिया को NH3 प्लस HCl, देखिए अमोनिया जो है वो क्या है, अमोनिया जो है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है,